7 अप्रैल 1977 को अशोक नामक युवक ने परंपरागत गिल्ली डंडा खेलने के क्रम में जमीन के नीचे विशालकाय शिवलिंग की खोज की। सामने अशोक धाम हॉल्ट से मालगाड़ी थ्रू में जाते हुए इस हॉल्ट पर वैसे बहुत ही कम पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं अभी। तो चलिए आपको अब हम सीधा ले चलते हैं बिहार की पावन भूमि लखीसराय के अशोक धाम मंदिर के प्रांगण में। हम मंदिर मस्जिद में अपनी इच्छाओं की अतिशीघ्र पूर्ति हेतु वहाँ अपना मत्था टेकते हैं, पर ये बात भूल जाते हैं कि महाकाल के हमसे भी कहीं गुना अधिक बड़े भक्त लाइन में आगे खड़े हैं। अगर हमें केवल भक्ति ही करनी है तो बजरंगबली की तरह, रावण की तरह सीखना चाहिए। जैसे बजरंगबली ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया श्री राम के सानिध्य में, और कहते हैं कि रावण से बड़ा न भक्त कोई दूजा है, अपने शीश को काट काट कर शिव शंकर के चरणों में पूजा है। पिछले साल आंखों देखी घटित एक वाकया मैं अपने साथ हुआ जो बताता हूँ, आप लोग के समक्ष रखता हूँ। क्या हुआ था कि ठिठुरती हुई ठंड के समय में पटना से मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में बागेश्वर धाम स्थित है, बजरंगबली के दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु मैं वहाँ गया था। तो मुझे लगा कि मैं इतनी ठिठुरती हुई ठंड में ट्रेन में जनरल डिब्बे से बिल्कुल फर्श पर बैठकर, पक्की पर बैठकर गया हूँ बिल्कुल कष्ट में, तो बजरंगबली ज़रूर मेरा इच्छा का ज़रूर पूर्ति करेंगे। तो वहाँ जब गया मैं तो देखा कि मुझसे भी वहाँ कई गुना, 1000 गुना अधिक बड़े बजरंगबली के बलशाली, शक्तिशाली, उनके अनन्य भक्त वहाँ पहले से मौजूद थे। कोई देख रहे हैं कि बिल्कुल लौटते हुए आ रहा है ज़मीन पर, कीचड़ कादों में अपने आप को लौटते हुए ज़मीन, वो तो हम लोग तो कम से कम पैर के सहारे चल रहे थे, वो लोग बिल्कुल लेटते हुए आ रहा था एकदम। जैसे कि छठ माँ का जब हम लोग करते हैं, छठी माँ का घाट पे जाते हैं तो उस तरह से बहुत कोई लेटते हुए जाते हैं बिल्कुल, तो उसी तरह से। तो मुझे ये लगा, फील हुआ वहाँ पे कि मुझसे कहीं गुना ज़्यादा बजरंगबली के भक्त मुझसे आगे लाइन में खड़े हुए हैं। तो पहले अगर भगवान होंगे तो पहले उनका इच्छा का पूर्ति होगा या मेरा। तो मुझे वहाँ पे अपना घमंड टूटता हुआ दिखाई दिया। समझ में आ गया कि भक्ति भी करना है पर अपना कर्म भी करना है, साथ साथ कर्म को भी तरजीह देना है। क्योंकि अभी के टाइम में हुआ क्या है कि हम इंसान जो हैं भगवान को कोई इच्छा पूर्ति मशीन समझ कर बैठ चुके हैं। जब भी हमारे पास कुछ घटता है, किसी चीज़ की आपूर्ति नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं, जैसे चट मंगनी पट ब्याह वाला हाल है कि तुरंत एकदम निकाले अपना गाड़ी वगैरह, कुछ धूप, कपूर, अगरबत्ती, नारियल लेकर पहुंच गए उनके मंदिर के प्रांगण में, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लेकिन अगर वो होंगे भगवान तो हमारा इच्छा का पूर्ति जो है पहले उसका होगा जो हकदार होगा। तो कहते हैं ना कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो इच्छा का पूर्ति उसी को होगा जो सही हकदार होगा। कहते हैं कि माता पार्वती और भोलेनाथ की शादी में शेर, भालू, रीछ, राक्षस, नर, नारी, सुर, असुर, सर्प, गंधर्व, देवी, देवता, मानव, दानव सभी एकत्रित हुए थे। अर्थात उनकी शादी एकजुटता, सामाजिक सद्भावना और समरसता की हमें सीख दे रहा था। क्या यानी कि ऊंच नीच, जाति, द्वेष, धर्म, इन सभी से ऊपर उठकर हम एकजुट रहें, एक साथ समाज में वसुधैव कुटुंबकम की बातें करें। जैसे मस्तक पे चंदा है, गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना हे अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, 10 दिशाओं में, महलों से ज़्यादा सुख है कैलाश की खुली हवाओं में। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव ही अनादि है, शिव ही भगवंत है, शिव ही ओमकार है, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही शक्ति है, शिव ही भक्ति है। शिवरात्रि के समय में कोई व्रत करता है, यानी कि कोई सामर्थ्यवान है तो वो फलाहारी करता है, कोई निर्जला व्रत करता है। व्रत का मतलब है भूखा रहना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मंदिर प्रांगण के आसपास जो गरीब, भूखे, एक तरह से जो गरीब बच्चे रहते हैं वो भी तो व्रत ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता।